नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि के प्रश्नोत्तर। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी जी द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर व्यंग्य है। इस पाठ को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो उत्तर होगा, लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि उसके डिनर, लंच और सिनेमा आदि द्वारा किए गए आदर की छाप लेकर शीघ्र चला जाएगा और वह अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाएगा। उससे बार बार रुकने का आग्रह करेगा, किंतु वह नहीं रुकेगा। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। क, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो व्याख्या इस प्रकार होगी, लेखक की आमदनी बहुत कम है। वह अपने परिवार का खर्च बहुत सावधानी और साधारण तरीके से चलाता है। इस स्थिति में किसी मेहमान के आ जाने से उसकी स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह कहता है कि उसका बटुआ कांप गया। वहीं अगर बटुए में रुपए पर्याप्त मात्रा में होते तो वह नहीं कांपता। चलिए देखते हैं अगला। ख, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, हमारे समाज में अतिथि अर्थात मेहमान को देवता कहा जाता है। लेखक की वर्तमान आर्थिक स्थिति में किसी मेहमान का आ जाना भारी पड़ता है। मेहमान को लेखक की स्थिति का ज्ञान नहीं है। लेखक होने वाले खर्चे से भयभीत है। मेहमान अगर देवता होता तो वह सब कुछ जानता। वह अपने मेजबान को वरदान देकर चला जाता, लेकिन वह नहीं गया, इसलिए वह देवता नहीं हो सकता। वह आदमी ही है, इसलिए उसे किसी दूसरे की परेशानी का ज्ञान नहीं है। वहीं मेहमान के कार्यों से लेखक को नुकसान ही हुआ है, अतः वह राक्षस के समान है। चलिए देखते हैं अगला। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। व्याख्या इस प्रकार है, घर का वातावरण मधुर होता है। हर आदमी को अपना घर अत्यंत प्रिय लगता है, लेकिन दूसरे आदमी को उनके घर में आकर उसकी स्वीटनेस को कम नहीं करनी चाहिए, अर्थात उन पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अगला है घ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। व्याख्या इस प्रकार होगी, लेखक अपने घर आए अनचाहे मेहमान के रुकने से बहुत परेशान है। वह 4 दिनों से रुका हुआ है। लेखक चाहता है कि मेहमान अपने आप चला जाए। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह मेहमान को और अधिक दिन तक सह सके। वह कहता है कि ऐसी स्थिति में अगले दिन सुबह वह मेहमान को स्पष्ट रूप से अपने घर से जाने को कह देगा। अगला है अंग, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, अतिथि को देवता माना जाता है। लेखक के घर भी अतिथि आया हुआ है। लेखक अपने आप को मानव ही मानता है। इस तरह दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वह कहता है कि अगर मेहमान देवता है और वह मानव, तो दोनों अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, अर्थात देवता रूपी अतिथि को जल्द ही चले जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, तीसरे दिन सुबह मेहमान ने जब अपने कपड़े धोबी को देने की बात की तो लेखक को अप्रत्याशित आघात लगा। धोबी को कपड़े देने का मतलब था कि वह और रुकना चाहता है। समाज में अतिथि को देवता माना जाता है, लेकिन मेहमान के इस रूप को देखकर लेखक को मेहमान देवता के समान नहीं बल्कि कुछ अंशों में राक्षस लगने लगा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में कई परिवर्तन आए। पहले दिन लेखक ने अपनी स्थिति से आगे जाकर मेहमान के लिए उच्च मध्यम वर्ग की भांति डिनर का प्रबंध किया। दूसरे दिन थोड़ा नीचे हो लंच और शाम को सिनेमा दिखाने ले गया। तीसरे दिन रात में लेखक और मेहमान की बातचीत में भी ठहराव आ गया। बातचीत के सारे विषय समाप्त हो चुके थे। लेखक मेहमान के साथ बोर हो रहा था। वह मन ही मन उसे गाली दे रहा था। साथ ही साथ सोच रहा था कि पता नहीं वह मेहमान कब जाएगा। चौथे दिन वह स्पष्ट रूप से गेट आउट कहने की सोच रहा था।
तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।